हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। आमेन आमेन। और उसकी महिमा करने पाए। थैंक यू जीसस। बड़े आनंद की बात होती है जब हम उसके भवन में आते हैं। आमेन। कि प्रभु ने कहा है और उसने इस बात को कहा है कि एक ही वरदान उसने मांगा था कि वो उसकी जरूरत पर पाया जाए। हम सबको प्रभु यहाँ पर लेकर आए ताकि हम उसकी संतुष्टि करें और जो बातें प्रभु आज मेरे वचन के द्वारा सिखाना चाहते हैं वो हमें सिखाएं जिससे हमारे जीवन में काटछाट हो और हम सही मार्ग में चलने वाले बन सकते हैं। क्योंकि एक ही मार्ग है सत्य मार्ग और जीवन में इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं निवेदन करती हूँ हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित का परमेश्वर है लेकिन आपको उसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि तुम सबको अच्छी अच्छी लेकर आया और खुदावंद तुम जिस पर तेरी महिमा करने पाए और पहले प्रभु जो अपने आत्मा से बहुत प्रसन्न रहता है जो आत्मा सच्चाई से तेरी सेवा करती है सचमुच में प्रभु आज के दिन हमें मिला है खुदावंद इसको गंवाने वाले नहीं परंतु खुदावंद उसका सदुपयोग करने वाले नहीं। पिता परमेश्वर का प्रभु विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे इस संभालना के लिए उनके जन्म दिवस के लिए खुदावंद प्रभु जिसमें हम सब सम्मिलित हैं। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पहले प्रभु उनके जीवन में उनके जीवन काल में जो भी कमी घटी थी खुदावंद आपने उनके जीवन से दूर की उन्हें अपना अनुग्रह फजल प्रदान किया हर जगह आपने उनको विजयी बनाया खुदावंद पिता परमेश्वर पहले प्रभु उन दोनों भाई बहनों को खुदावंद मैं आपके भाई ने बदल आपको मेरे समर्पित करती हूँ। खुदावंद प्रभु जी उन बच्चों को भी खुदावंद तुम्हें दान देती है प्रभु होने दे पूरा परिवार को बनाना आपकी महिमा करने वाली खुदावंद प्रभु आपकी जजबार करने वाले खुदावंद प्रभु और प्रभु बहुत सारी आत्माओं को और प्रभु तेरे करीब लाने वाले करने और जो कुछ भी हम खाते पीते हैं प्रभु उसके साथ शेयर कर सके खुदावंद का परमेश्वर वो मन्ना जो आप हमें देते हैं प्रभु जिससे हमारी आत्मा तृप्त होती है खुदावंद और हर पल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु तू सदैव हमारे साथ बना रहा खुदावंद प्रभु हम आपको से धन्यवाद देते हैं कि जो रास्ते में हमको मिलाइए और खुदावंद सुरक्षित रूप से महिमा का कार्य होने पाए प्रभु की याद रखो और भी भाई बहनों को सब तेरा हाथ में देते हैं ताकि तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन से जो व्यक्ति हमारे लिए मिलाते हैं तो विराजमान होते खुदावंद तुझे भाई खुदावंद हमारा जीवन हम आपको प्रसन्न करने वाले बने प्रभु जिससे सिर्फ और सिर्फ तेरा जलाल चाहिए पिता परमेश्वर मेरे प्रभु हम सब में शीश आनंद में प्रार्थना करती हूँ सिस्टर के लिए भी खुदावंद प्रभु सिस्टर रेबेका के लिए भी प्रभु जो आपने जो बनाई है वो आपके नाम में पूरी पाए खुदावंद पिता परमेश्वर खुदावंद प्रभु हम लोगों भी यहाँ मांगते हैं इस भवन में बैठकर प्रभु तेरी ओर निहारते हैं खुदावंद आप सब बातों में हमें प्रभु विजयी बनाओ खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु भी अपने जीवन में जो बातें लेकर आ रहे हैं खुदावंद जो आप सिर्फ जानते हैं प्रभु वो आपके नाम में और हर एक मन तेरी ओर से पाए सारा आदर महिमा को हम आपको देते हैं उधार पता यीशु मसीह के नाम से हम गीत की तरफ जाएंगे गीत सॉन्ग नंबर 180 पेज नंबर 111 पेज नंबर और 180 तेरा
यीशु मेरा प्राण मृत बन गया। उसके उससे मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका दूसरे मुझको जन्म करता है। वो चारों ओर का गुलाब है और वो तन्हारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अपने जीवन भर उसी की महिमा करूंगा। हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उससे मरूंगा। आपको मेरे लिए खाते आशा है। उसके उससे मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका दूसरे मुझको जन्म करता है। वो चारों का गुलाब है और वो तन्हारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु ने जो हमको दिया इसमें आनंदित रहो। प्रभु ने जो हमको दिया इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। उसने जीवन दिया है। उसके बाद दीवार करो। प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का गुणगान करो। प्रभु का गुणगान करो। प्रभु का गुणगान करो। प्रभु का गुणगान करो। धन्यवाद से प्रार्थना करो। उसकी स्तुति करो। जयकार को जिसने हराया उसकी जयकार करो। प्रभु की स्तुति करो। प्रभु का जयकार करो। प्रभु की स्तुति करो। प्रभु का जयकार करो। प्रभु ने जो हमको दिया इसमें आनंदित रहो। प्रभु ने जो हमको दिया इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो।
और सचमुच में आज हम भवन में बैठे हैं कि बहन का हमारा बहन का बर्थडे प्रभु ने जो उनके पीछे के सालों में वर्षों में संभाल के रखा, उनको अनुग्रह कदर से भरा, एक अच्छी पत्नी बनी प्रभु, एक अच्छी माँ बनने पाई है प्रभु, और अपने घर के लिए आशीष का कारण बनने पाई प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और सचमुच आज धन्यवाद का विषय है। और इस समय गवाहियों में जाएंगे हम, जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु की महिमा करेगी, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु को महिमा मिलेगी। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंद का जो आज मुझे इन्होंने जीवित रखा है इस दिन के लिए, इस मरने के लिए, इस वचन के लिए। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच तू महान है, सर्वशक्तिमान है। इस जीवितों की दुनिया में हमें जिंदा रखा है और जो भी मेरे दिन भर इतने साल भर थे जो आपने हमें दिया है, हमें संभाला है, हमारे आने जाने में, हमारे हर काम में खुदा आपने हमारा साथ दिया है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ हर एक चीज के लिए पिता ईश्वर, जिस जिस जगह पे तू हमारे साथ रहा है मेरे पिता, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। हर उस पल के लिए जब गाड़ी चलाते खुदावन तूने हमारे मंदिर को संभाला है और हमेशा तू हमें संभालते आया है और अब तक, और हमें यहाँ सही सलामत पहुँचाया है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। इस दिन को मैं एक अपने आप को, इस झुंड को खुदावन आपके चरणों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं। हर उन लोगों को भी जो यहाँ आए हैं, अपना सही सलामत यहाँ तक पहुँचे हैं इस भवन में खुदावन आपके मरने को सुनने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया और प्रभु ने मेरा साथ दिया, क्योंकि रुकावट तो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और ठीक रहा सब। लेकिन जब यहाँ आने के लिए तैयारी कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। मैंने कहा प्रभु ये अब मैं तेरे भवन में जा रही हूँ और ये सब मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने कहा प्रभु तू मेरी मदद कर और मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दे। खुदा ने उसी टाइम मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ सुनी और प्रभु ने मुझे एकदम नॉर्मल किया। फिर जैसे मैं निकली तो वैसे मेरी सांस बढ़ गई बहुत ज़्यादा, मेरा दम फूलने लगा, सांस फूलने लगा। मैंने कहा प्रभु जो भी कुछ कर रहा शैतान पर इसकी एक ना चलेगी, एक तो हमारा सच्चा जीवतेश्वर तो मुझे सही सलामत लेके जाएगा। मैं अपना जो पंप लेती हूँ ना वो तो बोलने में अलग ही आता। मैंने हो सकता है कि ज़्यादा उधर करने की प्रभु है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। तो मैं ऑटो में बैठी, ऑटो में भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, लेकिन मैंने प्रभु को लग रहा था कि साथ में पहुँच नहीं पाऊंगी। मैंने खुदा बात तू है साथ में, तो जब हड्डियों में नसें भर सकता है, हड्डियों में जान डाल सकता है, तो प्रभु तो मेरे सांस को कंट्रोल कर सकता है। मैंने वो पंप हाथ में निकाला, हालांकि दो लड़कियाँ मेरे पास बैठ गई, फिर मैंने वो पंप अंदर रख दिया और खुदा का शुक्र करती कि मुझे यहाँ आने में प्रभु ने मेरी की और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती। मैं एक गीत गाना चाहती हूँ, थोड़ा सी गाऊंगी क्योंकि आप लोग का भी बर्थडे थे। मैंने पास्टर जी से एक गाना लिया है, यीशु नाम मिला मेरा जीवन बदल गया, और ये गाना मुझे बेहद पसंद है। और मैं वहाँ जब दिल्ली में थी तो ये गाना मैं बहुत गाया करती थी और मेरे गाने चुरा लिए थे लोगों ने, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं भैया के दिल्ली मुझे मिल गया। किसी गाना यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन
मेरा जीवन बदल गया। मुझे प्रभु की Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद देंगे। सचमुच में जितना भी हम धन्यवाद दें अपने जीवन से खुदा के कम है। और सचमुच में ये यहाँ पर हमारा आना इस बात की गवाही है कि खुदा ही हमें लेकर आता है। बड़ी रुकावटें होती हैं मगर खुदा उन सारी रुकावटों को क्या कर देता है, दूर कर देता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यार मेरे पति मुझसे कह नहीं तू घर पे बैठ के क्यों नहीं सुन लेती है, वहां जाकर तुम्हें मिलेगा क्या, वहां जाके तुमको ये नहीं मालूम कितना आनंद मिलता है, इतनी खुशी मिलती है और वहां जाकर हम प्रभु की क्या करते हैं, महिमा करते हैं। कि जैसे हम बाहर के बच्चों को स्कूल के लिए ज्यादा एग्जाम हो सकती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर घर ही में बैठ के पढ़े तो स्कूल जाने की क्या जरूरत है। मगर हम अपने से बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमें अच्छा भवन जो वाकई में सच्चा है, जहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं है, बैर भाव नहीं है, बहुत ही क्या है, एक मन है, हम एक चित्त है, एक दूसरे की कंसर्न रखते हैं, प्यार करते हैं। जो परमेश्वर ने प्रेम हमारे जीवन में मिला, ये चीज हमें यहाँ मिलती है।
मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में एक ऐसे आनंद में हम जाते हैं कि प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है। तो हमें कहीं नहीं मिल सकता। हम लाख करोड़ धन दौलत पैसा भी खर्च कर दे, तब भी ऐसी शांति और प्रेम आनंद हमें कहीं नहीं मिल सकता। यही मेरी गवाही है इस बात के लिए, जब वो सुन रहे हैं इस चीज को समझे कि वो भी इसकी आनंद की भरपूरी को अच्छे से ले सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब हम लोग रास्ते में थे, सिस्टर ने फोन किया, मैं उसमें यहाँ पहुंची मैंने सिस्टर में पहुंच गई हूँ, और उन्होंने अपना ऑटो रखा, ऑटो वाले रिक्शे में आगे की तरफ लगाया था, और मेरी नजर पीछे से देख रही थी सिस्टर कब आई थी। विल्सन भैया को देख दिया, मेरे सिस्टर बहुत पीछे थी। ये खुदा का काम होता है, अगर हमारे पास देखने वाली आंखें हैं तो। मैंने क्या देखा कि उस भाई को मैंने कुछ नहीं बोला, उस भाई ने अपने आप की गाड़ी भाग कर दी। क्या करी गाड़ी, और मैं देख रही थी कि खुदा तुम उनको ज्यादा चलना भी नहीं देना चाहता, उनकी स्थिति को भी जानता, उसने अपने आप ही क्या करा बात करी। और मैं प्रभु को धन्यवाद, सचमुच में प्रभु कितना हमारा ध्यान, कितना हमसे प्यार करता है। इस प्यार को लोग क्यों नहीं देख पाते हैं, जबकि सबसे बड़ा प्रेमी पिता हमारा वही है जिसने माँ के गर्भ में आने से पहले भी हमें क्या करा है। सचमुच में यहाँ आना आनंद की बात है, खुशी मिलती है। घर में बैठ के भी मैं सुन सकती हूँ, मगर आज एक विशेष रूप से बहन का क्या है, आज तो मैं जाएंगी प्रभु रास्ता बाकी में जहाँ इच्छा होती है प्रभु को निर्देश दिया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि ये खुदा की योजना बनी कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है। खुदा ने तैयार किया कि आज हम भवन में प्रार्थना करेंगे। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि ये जो इतने सालों से हम चल रहे हैं और अपने जन्म के दिन को यहाँ लेके आते हैं, खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने अपनी आत्मा में अपने दास को भेजा कि वो हमें सिखाए कि करना क्या है। नहीं तो हम इस काबिल भी नहीं थे और ऐसा हम कर भी नहीं पाते। और इतनी कड़ी धूप में हम अगर अपने जिगरी दोस्त या किसी को बोलेंगे ना चलने के लिए, तो शायद वो निकलेगा भी नहीं। इतनी धूप में वो कहेगा यार शाम को चलेंगे। लेकिन खुदा की योजना है कि वो हमें इतनी धूप हो फिर भी हमें अपने भवन तक लेके आता है। ये बहुत बड़ी गवाही है। खुदा को धन्यवाद देंगे कि मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, तो मैंने माला से कहा कि मैं तेल भरवा के आऊंगा, तुम आगे चलना। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि जितना तेल है मैं उसी से पहुंचूंगा, चाहे खत्म हो जाए कुछ हो जाए। मैं इसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन इसको मालूम नहीं होगा ये बहुत तेजी से आगे निकल के आ गई। और हम जब आ रहे थे तो गली से मेन रोड में हम थे और गली से एक स्कूटी वाला उस साइड देख के बहुत तेजी से निकल रहा था। और जब हमारी गाड़ी निकल रही तेजी से तो मैंने थोड़ा सा हॉर्न देके उसको गाड़ी को बहुत धीमा किया, लेकिन उसने एंड वक्त पे मेरी तरफ देखा और देख के गाड़ी को उसने भी धीमा कर लिया, रोक लिया। तो हम निकल गए और जैसी हमारी गाड़ी आगे निकली तो वहां से एक जोमेटो वाला था, वो उसमें घुस गया धार से उसकी गाड़ी में। बहुत तेज की टक्कर लगी, लेकिन दोनों गाड़ी की टक्कर लगी, उन दोनों कुछ नहीं हुआ। लेकिन खुदा ने हमें बहुत सही सलामत से निकाला। खुदा की योजना थी कि हम इधर आ रहे थे और सच बताऊं तो दोनों बच्चे मेरे पीछे बैठे थे, दोनों घबरा गए उनका एक्सीडेंट देख के, क्योंकि क्या पता शैतान ने किसकी योजना तैयार की हो। लेकिन खुदा ने उस योजना को उसी टाइम काट दिया और बिल्कुल ही दूर कर दिया कि तुम्हारे साथ नहीं हो सकता ये, क्योंकि तुम मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हो मुझे मालूम है। तो इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी हड्डी हड्डी हर दिन दास खुदा की आत्मा में प्रार्थना करते हैं कि चलाने वाले बैठने वाले सब पर खुदा की आशीष। आगे आगे दूध चलता है, वो हमें थामता है कैसे चलना है, कैसे यहाँ तक लेके आना है। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि सर हमारे लिए रोज प्रार्थना करते हैं। आज माला का जन्मदिन था, सुबह ही माला के लिए प्रार्थना, उठते ही हमारे यहाँ पे घर में सुबह सुबह प्रार्थना हो गई। सर ने अपनी खुदा की आत्मा में प्रार्थना की। धन्यवाद दूंगा सुची भाभी के लिए, उनका फोन आया उसी टाइम पे। ये छोटा झुंड
कितना माने हम लोग के साथ एक साथ मिलकर चलता है, हमें जानता है, समझता है कि खुदा ने इस छोटे को संभाल के रखा है। सुची भाभी ने भी उसी टाइम थोड़ी देर के बाद ही सुची भाभी का भी आया, उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रेयर माला के लिए की। हम उसको भी धन्यवाद देंगे कि खुदा की आत्मा में सुची भाभी को, इस छोटे झुंड को, उनके घर के यहाँ तो एकत्रित हर एक के परिवार को खुदा आशीष में बहुत बहुत बढ़ाए और आशीष दे। धन्यवाद दूंगा खुदा को कि मेरी एक योजना थी कि मैं आज माला के जन्मदिन पे क्या लेके जाऊं, मेरे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। थोड़ा सा मैंने कहा कि एक बार मैं आज भाभी से बात कर लेता हूं। मैंने सुची भाभी को फोन किया, पूछा। भाभी ने कहा कि चलो कुछ नहीं, खुदा की योजना में जैसा भी होगा सब योजना तैयार करेंगे, कल बताएंगे। और आज भाभी ने बताया कि सब इंतजाम हो गया है। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा, खुदा कि आपने उनको चुना कि वो मेरे लिए, इस छोटे झुंड के लिए जो भी कुछ यहाँ लेके आए हैं, कुछ भी वो खुदा की योजना के अनुसार खुदा उनको आशीष दे और इस छोटे झुंड को आशीष दे कि हम यहाँ पर आए हैं अपने वचन को सुनने, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम यहाँ से कभी कभी जब जाते हैं, वचन को सुनकर घर पे बैठते हैं, कुछ टाइम के लिए भटक जाते हैं, इधर उधर मन ताकने लगता है। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना में जाते हैं, फिर उन सब पाप या घृणित कार्य या कोई भी हमने जो कुछ किया, हम उसके लिए क्षमा खुदा से मांगते हैं और कहते हैं खुदा हमें ये काम हमारे जीवन में मत ना करने दे खुदावन, कि हम इससे बचे रहे। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हमें बहुत से दुख, मुसीबत, पाप और संसारिक जीवन के बहुत सारे चीजों से खुदा हमें बचाकर यहाँ तक लेके आता है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब कल भाई ने मेरे से ये बात बोली, रात में जब उनका फोन आया और उसके बाद फिर मैं उनको मना नहीं कर पाई। मैंने कहा कि नहीं ठीक है, जो होगा देखती हूँ, मैं आपको सुबह बताती हूँ, क्योंकि आज मुझे 1 बजे जाना था और बहुत जरूरी काम से जाना था। और 1 बजे से शायद 4:30 भी बज जाता। जैसे कि मैंने पिंकी दीदी से कहा था कि दीदी मैं आज लेट हो जाऊंगी, लेकिन मैं सारा सामान आपके पास दे जाऊंगी ताकि वहाँ सामान पहुँच जाए भवन में, और उसके बाद मैं देखती हूँ शायद मैं लेट हो जाऊंगी यार। तो मुझे नहीं पता था कितना टाइम होगा, मैं आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी, लेकिन ये तो था कि हाँ मतलब पहुँचती तो मैं खुदा की आत्मा में। लेकिन मैं सच बताती हूँ, जब मैं उस काम के लिए गई तो उन्होंने मेरे से कहा कि आज नहीं, आप कल आइएगा, कल आपका वो काम होगा। तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे टाइम भी मिल गया और मैंने फटाफट वहीं से भाई को फोन किया कि भाई ये चीज है, ले ले। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेके हम आ भी गए समय से और पहुंच भी गए बहुत पहले। और मुझे विश्वास है कि कल का दिन इसलिए हुआ क्योंकि हम कल धन्यवाद की मीटिंग कराने वाले होते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे पिता ने वो काम मेरे लिए कर दिया है और मैं इस बात की कल गवाही भी दूंगी भवन में और धन्यवाद भी दूंगी, क्योंकि जब उन्होंने कल का नाम लिया तो मेरे मन में यही चीज हुई कि कल मंगल है, कल भवन है, इसका मतलब कल मैं धन्यवाद करने पाऊँ अपने पिता का। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ और ये रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि उस काम के लिए दुआ में रखिएगा कि वो काम कल हो जाए खुदा की आत्मा में, ताकि एक गवाही और एक धन्यवाद फिर कल हम मंगल में सुनने और ग्रहण करने वाले हो सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग सब लोग सही सलामत यहाँ पहुँचने वाले, आने वाले हो पाए। और ये खुदा की योजना है कि वही हमें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित लेकर आता है। और मैं भी एक बात बताना चाहती हूँ, ये धूप को देखकर, बाहर देखकर, उस दिन मैं अपने बेटे के संग कहीं काम में जा रही थी तो उसने कहा मम्मी तुम इतनी धूप में कैसे मीटिंग में जाती हो, कैसे तुम इतनी धूप में मीटिंग में चलती हो। तो मैंने कहा ये खुदा की आत्मा है बेटा जो मुझे ले जाती है और ले जाती है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं फास्ट रख रही हूँ लेकिन मैं वो 40 फास्ट नहीं रख रही हूँ जो चल रहे हैं इस समय, मैं वो फास्ट नहीं रख रही हूँ। मैंने कुछ माना है, कुछ वचन मेरे पास पहुंचा और मैंने अपने पिता से वाचा बांधी है और जब तक मेरे बेटे का रिजल्ट नहीं निकल जाता है तब तक मैं ये फास्ट रखूंगी। तो ये मैंने अपने सब बच्चों के लिए, ये आने वाली जो पीढ़ी है, ये हाई स्कूल की सब बच्चों के लिए खुदा ने मुझे सामर्थ और हिम्मत दी है, इसके लिए मैं रख रही हूँ। और जब तक रखूंगी जब तक इनका रिजल्ट नहीं आ जाता है और सब बच्चे हमारे हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से निकल नहीं जाते हैं। ये तो मेरा विश्वास है कि पिता ने उन्हें पास कर दिया है, ये मेरा विश्वास है, लेकिन हमने भी अपने पिता से कुछ वाचा बांधी है। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि फास्ट रख के और इतनी धूप में वो किस तरीके से हम लोगों को ले जाता और ले जाता है, ये केवल खुदा की आत्मा है।
अगर ये हमारा बल होता तो शायद हम नहीं कर सकते थे। एक दिन के फास्ट में हमारा शरीर बोल जाता है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, जब हम खुदा के डेली मीटिंग में चलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है, ना कोई थकावट, ना कुछ, सिर्फ खुदा का वो नजर आता है कि जो वाचा हमने अपने पिता से बांधी है, और जब वो वाचा हमारी आंखों के सामने आती है तो सारी तकलीफें, सारी बीमारियां, सब कुछ जो है वो दूर हो जाती हैं। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमें ये गर्मी के मौसम को, बारिश के मौसम को या जाड़े के मौसम को नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन यीशु मसीह को देखना है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा का ये अनुग्रह है कि अगर मैंने अपने पिता से ये वाचा बांधी कि मैं डेली मीटिंग में चलूंगी, तो मेरे घर के प्रत्येक सदस्यों के हृदय को नरम और दीन मेरे पिता ने किया है। मैं सच बता रही हूँ, कोई मुझसे कुछ भी नहीं कहता है, और अगर कहता है तो वो सिर्फ खुदा के वचन से सुनता है, और मैं बोलने में नहीं डरती, मैं उसको खुदा के वचन से समझाती हूँ कि मैं सबसे पहले मेरा पिता, उसके बाद सब लोग। अगर मैं अपने घर के काम को ना करूँ टाइम से, अगर मैं अपने बच्चों की देख रेख ना करूँ टाइम से, तब मुझसे आके बात करूँ कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक ही काम को कर रहे हैं। लेकिन जब मैं सारी चीजों को बिल्कुल हर ढंग से कर रही हूँ, उसको निपटा रही हूँ, तो पहला दर्जा मेरा पिता था। और 7 बजे के बाद आप मुझसे घर गृहस्थी के सारे काम करवाइए, सारी बातें करिए, मैं मौजूद हूँ अपने परिवार के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरा पिता, 5 से 7 मेरा खुदा, उसके बाद दुनिया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये बात जब मैंने उनको समझाई और मेरे परिवार के हर एक सदस्यों को के मन में मेरे पिता ने ये बात को डाला, और वो भी आज मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये पागल है भाई, है ना। और ये किसी के नहीं सुनेंगे, अब जो इसने ठान लिया तो ये करके ही रहेगी। तो मैं सच में इन सब बातों के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरी कोई खूबी और लियाकत नहीं है, सब कुछ करने वाला मेरा पिता है। आज जो इंतजाम हुआ है वो भी मेरे पिता ने करवाया, मेरे मन को नरम और दीन मेरे पिता ने किया कि मैं वो करने वाली हो पाई। जब मैं वहां से निकली और तेज धूप थी, तो मैं सोच रही थी कि अभी मुझे यहाँ सामान था, एक हाथ में केक, खाने का एक और डिब्बा, और मैं सोच रही थी कि यहाँ से मैं बुक करूंगी तो मुझे पूरा बुक करके तो नहीं मिलेगा, और मुझे उसमें करना भी आता नहीं है, क्योंकि शौन करता है या भाई करते हैं। और ऐसी खुदा ने योजना बनाई कि मेरे घर के ही पास से रिक्शा चलाते हैं, और वो बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए, और मैंने उनसे कहा भैया भवन जाना है, क्योंकि वो एक बार पहले मुझे यहाँ छोड़ चुके। अच्छा भवन जाना है, चलिए चलिए बैठी, मैं छोड़ दूंगा। और जब उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा तो उन्होंने क्या कहा, ये मेरी किस्मत है कि मैं आपको भवन छोड़ने पाया, अगर मैं नहीं होता तो आप किसी और रिक्शे में आ जाती, और ये मेरी किस्मत है कि मैं आपको खुदा के घर में छोड़ने आया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सारे इंतजाम करने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदावन यीशु मसीह है। हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम अपने दास से कहेंगे कि वो हमें अपने खुदा के वचन में, जिसके लिए हम यहाँ पर भूखे और प्यासे यहाँ पर आ रहे हैं, कई दुख में हम जिसको खाने के लिए यहाँ पर आए, अपनी आत्मा के लिए, दास हमें कुछ वचन में लेके जाए और हमें हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे नहीं, ऊपर ही जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि आज सृष्टि आके देख लो तुम, हालेलुया। धन्यवाद का विषय है, और विषय हम सब जान ही गए होंगे कि आज मंगल नहीं है, मंगल कल है, और कल भवन में प्रार्थना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मंडे है, लेकिन खुदा को धन्यवाद देते हैं कि आज एक धन्यवाद का विषय है कि हमारे बीच में हमारी बहन माला का जन्मदिन है, और हम सब यहाँ भवन में उपस्थित हुए हैं। और देखिए किस रीति से पिता हम सबको इस पृथ्वी पर लेके आया और इस भवन में लेके आया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद दो हमेशा इस बात के लिए कि तुम मेरे पवित्र वचन को जानते हो। तो आइए इससे पहले कि हम वचन में चले,
और माला बहन का बर्थडे है, तो माला बहन एक कोरस गाएं भाई सचिन के साथ। भाई सचिन के साथ माला बहन खड़े होकर कोरस गाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या गाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन गाएंगे जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. ये एक बार फिर से पिता ने हम सबको एकत्रित, हालेलुया, और हम सब जहाँ एकत्रित हैं वो कोई मनुष्य या मनुष्य की सोच और समझ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। वो विश्वास जो मेरे प्यारे भाई बहनों पिता के वचन में चलने के कारण हम सब भाई बहनों को मिला है। और आज मनुष्य विश्वास की बात करता है, परंतु कोई मनुष्य विश्वास को जानता या देखता और या पहचानता नहीं है। हम भी पहले बहुत सी बातों पर विश्वास करते थे और इस पृथ्वी पर एक बकबक करने वाला मनुष्य और किसी भी बात की समझ ना रखने वाले मनुष्यों के समान थे। लेकिन पिता ने धीरे धीरे हमारे शब्दों को कम करना और हमारे गालों को बजाना बंद कराया। फिर हमें पिता ने धीरे धीरे सिखाया कि जिस विश्वास के विषय में आज मनुष्य बात करता है उससे उसका कुछ भी लाभ ना होगा, क्योंकि विश्वास एक खिंचाव है। विश्वास आपको एक ही जगह, एक ही मन, एक ही मत, एक ही ध्यान और एक ही खुदा में इकट्ठा करने की सामर्थ्य है। फिर नहीं समझ पा रहे हम, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये धूप, ये वर्षा, ये ठंडा, ये छांव उस विश्वास को छू ना पाएगा, क्योंकि
ये विश्वास पृथ्वी में का नहीं है। अगर पृथ्वी में का होता तो पृथ्वी की वस्तु और पृथ्वी की मनुष्य और पृथ्वी की चीजों को देखता और पृथ्वी के विश्वास में बना रहता। जिस तरह से एक विश्वास स्वर्ग से उतरता है, वैसे एक विश्वास पृथ्वी से भी उत्पन्न होता है। और जो पृथ्वी से उत्पन्न होता है और जो पृथ्वी का विश्वास होता है, उसमें हम सब पहले से जन्माए हुए थे। लेकिन जब हमने पिता के वचन में ध्यान दिया और उसके वचन को सुना, तो धीरे धीरे उस विश्वास में जो ऊपर से उतरता है, वो विश्वास जो एक खिंचाव रखता है, वो विश्वास जो मनुष्य के जीवन को बदलने और उसे स्वर्ग के राज्य में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है, हमारे अंदर धीरे धीरे उत्पन्न हुआ। अब हम उस विश्वास के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये हम सबको प्रमाण देना होगा। याजक वचन का प्रचार करता है, कलीसिया वचन को ग्रहण करती है, और जब कलीसिया वचन को ग्रहण करती है तो वो बाहर जब कलीसिया निकलती है तो हर एक मनुष्य के लिए वो एक याजक बनती है। और जो उसने ग्रहण किया होता है, अर्थात जो विश्वास उसने वचन में सुना और देखा और परखा होता है, उस विश्वास के अनुसार वो अपने अपने घराने और इस संसार में चलने में अपनी चौकसी करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और यही काम कलीसिया का होता है। आज हम सब वचन को सुन रहे हैं, एक विश्वास में हम सब होकर मीटिंग, महासभा और भवन में एकत्रित होते हैं। और जब हम एकत्रित होते हैं तो हमारा विश्वास एक दूसरे की गवाहियों को सुनकर बढ़ता है। हमारा विश्वास एक दूसरे के बल को देखकर बढ़ता है। हमारा विश्वास एक दूसरे के जीवन में जो खोजीपना है, जो प्यास जगी है, उसके प्यास को, उसके खोजी को देखकर हमारे अंदर भी एक नई आत्मा उत्पन्न होती है। और ये तब उत्पन्न होती है जब आप एक दूसरे के अंदर विश्वास को काम करते देखते हैं। और जिस कलीसिया में विश्वास मरा होता है, वहां मेरे प्यारे भाई बहनों देह बीमारी होती है। इसलिए उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। एक समय था जब हम जन्मदिन, अपने जन्म के दिन को संसार में मनाते थे और कहीं पर भी जाके सेलिब्रेट कर लेते थे, कहीं पर भी जाके इकट्ठा हो जाते थे, 2-3 जने 4 जने मिलके, या केक काट लेते, हो गया जन्मदिन। फिर पिता ने हमें विश्वास में बढ़ाया और हमें ये सिखाया कि अपने जन्मदिन को पिता के सम्मुख लाओ। फिर पिता ने हमें अपने जन्मदिनों में प्रार्थना सभा रखनी सिखाई। फिर हम लोग अपने जन्म के दिनों में प्रार्थना सभा रखने लगे अपने अपने घरों में। वो एक पहला पड़ाव था। और फिर जब जन्म के दिनों में अपने जीवन में महासभा रखने लगे, हम प्रभु में बढ़ने लगे, तो प्रभु ने फिर एक और पड़ाव दिया। अब मेरे भवन में आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें बढ़ाया है। ये प्रमाण है कि अभी तक तुम अपने जन्म के दिन को पता नहीं कैसे मनाते थे, लेकिन अब तुम्हारे जन्म के दिन को स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत की सेना और स्वर्ग में विराजमान खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे जन्मदिन में उस भवन में आनंदित होकर तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फिर हम प्रार्थना सभा घर में करते थे जो जन्म के दिन में, अब हम भवन में आ गए। अब हम भवन में आ गए। आज हो सकता है कि भाई सचिन कहते भाई माला बहन का जन्मदिन है, हम चाहते हैं हमारे घर में मीटिंग,
होती देखिए आपके घर में हम मीटिंग करने आएंगे, लेकिन मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप भवन में आके अपने जन्म के दिन को मनाएं। मैं नहीं कहूंगा कभी। मैं कहूं और मैं उस बात को कहने के बाद आपके अंदर देखूं तो ये विश्वास अधूरा है, क्योंकि जो विश्वास ऊपर से आ रहा है वो स्थिर है, वो हिलाया नहीं जाएगा, वो ढलाया नहीं जाएगा, वो कांपेगा नहीं, वो संदेह नहीं करेगा, वो स्थिर रहेगा। इसलिए मैंने किसी से नहीं कहा कि अपने जन्म के दिन को भवन में लेके आओ। मैं ऑटोमेटिक अपने जन्म, एनिवर्सरी, हर चीज को लेके खुदा की आत्मा भवन में आया। और हमें इसी रीति से एक दूसरे से सीखना है। हम सब एक गवाह हैं। गवाह केवल ब्रदर रोहित नहीं है, गवाह भाई सचिन है, गवाह बहन प्रिया, गवाह बहन सुची। इस महासभा में वह भी गवाह है जो आज तक भवन नहीं आए और जिन्होंने आज तक अपने घर में महासभा नहीं कराई, लेकिन नियम से वचन को सुन रहे हैं। वह भी गवाह हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जीवन भी बदला है और कहीं ना कहीं उनके जीवन को भी लोगों ने देखकर उनसे कहना शुरू कर दिया, आजकल तुम पहले के जैसे नहीं दिखते। अब वो भटक्का भैया पहले के जैसे क्यों नहीं दिखता, हम तो पहले के जैसे ही है। वो मानेंगे नहीं ये बात को, वो नहीं मानेंगे ये बात को, क्यों क्या बात कर रहे हो, हम तो पहले के जैसे। लेकिन लोग आपको बताएंगे, क्योंकि आप वचन में अपने घर में महासभा नहीं करा रहे, आप भवन नहीं आ रहे, लेकिन आप वचन को सुन रहे हैं और जिसको सुन रहे हैं वो खुदा। आप ये सोच के सुन रहे हैं कि हम ब्रदर रोहित की प्रार्थना सुन रहे हैं, ताली हो जाए। वह ये देख रहे थे ये साधारण मनुष्य है। वह कह रहे थे ये साधारण मनुष्य हैं, हम इन्हें जानते हैं, इन्हें जानते हैं। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ये साधारण मनुष्यों ने प्रभु को सुना है। अब ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां उस सुने हुए का प्रचार होगा और इन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हमारी देह से क्या काम हो रहा है। अब तो उसको मालूम ही नहीं है, लेकिन छोटी बच्ची बता रही तेरी बोली तेरा वेद खोल रही है। इसी तरीके से वह भाई बहन जो जाते महासभा में नहीं अपने घर कराते, वह भाई बहन जो भवन में नहीं आते, बस केवल यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं, लेकिन सुनने के कारण उनका जीवन बदल रहा है और वह भी इस पृथ्वी पर एक गवाह के समान चल रहे हैं। एक दिन वह भी आएंगे और धीरे धीरे ये बात का उन्हें एहसास होने लगा है, क्योंकि जब लोगों ने कहना शुरू किया कि भैया तुम अब पहले ऐसे नहीं हो, उन्हें ये बात महसूस होने लगी कि हम पहले ऐसे नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि हम वचन सुन रहे हैं और यही बदलाव है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब से जन्म लिया तब से संस्था में जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी मनुष्य ने एक भी बार नहीं कहा कि तुम बदल गए हो या तुम्हारे अंदर कुछ अजीब सा लगने लगा, तुम पहले ऐसे नहीं। लेकिन जब से महासभा सुनी, कितने लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कितने लोगों ने जांचना शुरू कर दिया कि तुम तो वैसे हो ही नहीं यार जैसे थे। अब वो आके सीधे कहते हैं, अब तो तुम हमारे साथ थोड़ी ना चलोगे, अब तुम हमारी बातें थोड़ी ना करोगे, अब तो तुम अपनी बातें करोगे वो खुदा वाली। पता नहीं क्यों क्या इनको मिलता, हर समय खुदा 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 खुदा। हेलो, हम ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हम उन्हीं के समान चाय पी रहे हैं, हम उन्हीं के समान खाना खा रहे हैं, उन्हीं के समान नॉनवेज खा रहे हैं, उन्हीं के समान सो खा पी रहे, उन्हीं के समान पृथ्वी पे सब काम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे अलग हो गए।
या ये खतरनाक बात हो गई। आप बताइए, आप बताइए, बताइए बताइए। बकरियां चर रही, क्या बकरियां चर रही हरे हरे पत्ते, क्या हाँ, और चलते 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 धीरे धीरे पत्ते अच्छे नहीं लग रहे। बाकी बकरियां टक खाई पड़ी, लेकिन कुछ बकरियां वो पत्तों को अब देख ही नहीं रही, अब अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या, अब कुछ और भोजन हमें खाना है, तो सारी बकरियां वहां पत्तों को चल रही, ये बकरियां धीरे से हटी। अब धीरे से हटी तो ये भोजन के लिए चलना शुरू करा, तो भोजन के लिए चलना शुरू करा तो पता चला चरवाहे के पास भोजन है। अब इनका पत्ते वाला भोजन नहीं है। बकरियां स्वभाव बदल रही हैं। हेलो, बकरियां, आप क्या सोचते हैं कि बकरियां एकदम से भेड़ बन गई? ये बकरियां स्वभाव बदलना शुरू हो गया, और जैसे ही स्वभाव बदला, अब वो बकरियां जिनके बीच में पत्ते चलते थे रोज, वो कह रहे हैं आप, तुम्हें पत्ते अच्छे नहीं लगते, तुमको इतने हरे हरे पत्ते देखो कितने मिले, हमने तो मुंह ही नहीं रोक रहे, तुम एक पत्ता नहीं खा रहे। और अगर दूसरी बकरी आई पीछे से कहेगी तुम्हारे बालों में ये सफेदी पना कैसे आ गया, मुझे देखो। अब हमको तो ऐसा लग रहा हम बकरी हैं, लेकिन हमारे बालों में सफेद पना भी आ गया और अब पत्ते भी नहीं चल रहे। अब हम एक चरवाहे को देखते हैं भोजन के लिए। अब धीरे से तीसरी बकरी आ चले, अरे तुम्हारा भोजन तो भैया वो लेके आएगा, तभी तुम खाओगे, हमें मालूम है तुम तो पत्ते खाओगे नहीं। अब अरे ये बात तो इन बकरियों को मालूम हो गई, हमें नहीं मालूम हो पा रही। हमें धीरे धीरे मालूम हो रहा है कि लोग हमारे अंदर एक बदलाव देख रहे हैं, और यही है मसीह का स्वभाव। स्वभाव, आप कुछ भी कर लें, आप कितना भी पैसा खर्च कर लें, आप कितना अच्छा जॉब कर लें, आप इस पृथ्वी पे जितने भी बढ़ जाए, आप इस पृथ्वी पे एकदम राजा की गद्दी पे बैठ जाए, लेकिन कभी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। एक ना एक दिन आप राजा की गद्दी पे बैठ के वो काम करेंगे जो आप पृथ्वी पर रहते हुए करते थे। इससे सब पहचान लेंगे, अरे ये राजा की गद्दी पे बैठ के, लेकिन तब भी वही स्वभाव। लेकिन स्वभाव बदलने की सामर्थ पिता के उस विश्वास में है जो विश्वास हमें और आपको मिला है, इसलिए वो धीरे धीरे हमें बदल रहा है, और हम धीरे धीरे बकरियों वाले काम छोड़ के भेड़ वाले कामों में आ गए हैं। अब धीरे धीरे भेड़ वाले काम भी छूट रहे हैं, तो आगे नहीं जाएंगे। यार बताओ यार, भेड़ वाले काम छूट रहे हैं, अब भेड़ किसे पता निकाल ले क्या बना देंगे। अब भेड़ से बनेंगे आप दुल्हन, और दुल्हन बनने के लिए आपको पूरी तरीके से अपने पिता पर विश्वास करना है। आज हम सब भवन में बैठे हैं, माला बहन भी सोचे कभी ऐसा जन्मदिन मना ही नहीं, कितना आनंद का जन्मदिन। अब मैं जानता हूं कि मेरा जन्मदिन हैप्पी क्यों है। मैं किसी को फेसबुक या तो उस पर हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं लिखता, ये सब मैं नहीं करता। मैं रूबरू आमने सामने वचन में इकट्ठा होके, तो जहां हमारा हैप्पी होगा जन्मदिन, वहां से हम शुरू करते हैं। तो अब हम लोग सब बैठे हैं,
माला बहन का जन्मदिन। अब ऐसे तो भैया विवाह बहुत से होते हैं, ताली नहीं बजेगी? क्यों रेबेका जी? ऐसे तो विवाह कितने होते हैं? बहुत होते हैं। रेबेका जी बता रही बहुत विवाह होते हैं, लेकिन काना का विवाह ही बाइबल में क्यों है? चमत्कार, पता नहीं चमत्कार हुआ था। वहां बाबा आ गए थे, बाबा अघोरी। हाँ भैया, चमत्कार तो बाबा अघोरी करते हैं। अरे चमत्कार हुआ था बता रही है, पहला काम हुआ था बता रही, ये नहीं बता रही है वहां पर यीशु मसीह था। याद आया? याद है। देखिए, चमत्कार की बात नहीं यार, लोग उस विवाह, काना के विवाह को एक चमत्कार विवाह कर देते हैं। नहीं, आप हमेशा समझिए, यीशु मसीह जब एक अंधे की आंखें ठीक कर रहा है, यीशु मसीह जब एक कोढ़ी का कोढ़ ठीक कर रहा है, तो लोग, बहुत से लोग देख रहे हैं कि बीमारी ठीक हो गई, बहुत से लोग देख रहे चमत्कार कर दिया, लेकिन बहुत से लोग देख रहे हैं कि ये वो काम करता है जो इस पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता। ये है कौन? बीमार को नहीं देख रहे कि वो चंगा हो गया, वो ये बात नहीं देख रहे कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया, वो ये जानने की कोशिश करने लगे कि ये कौन है, और यही जीवन है। लोगों ने रोटी और मछली खा ली, लोगों ने अंधे को आंखें उठाते हैं देखते हुए देख लिया, लोगों ने लंगड़े को हीरे की नाई उछलते हुए देख लिया, लोगों ने लाजर को 4 दिन के मरे लाजर को बाहर निकलते देख लिया, लेकिन इसके बाद भी वह यीशु मसीह को नहीं जानने पाए। लेकिन थे 12, कह रहे थे ये सारे काम जो ये करता है वो कोई नहीं करता, हम इसके पीछे चलेंगे। तभी उसने कहा, तुझे छोड़ के कहां जाए? अरे जाओ, जाके उसको देखो, वो जो कोढ़ी चंगा हो गया, जाओ 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 जाओ। आप लोग यही कर रहे हैं, आप लोग यही कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, काना का विवाह में आज बहुत तेरे लोग ये देख रहे हैं, लेकिन कोई अपने विवाह में यीशु मसीह को बुलाना नहीं चाहता। हर एक जना अपने विवाह में चमत्कार दिखना चाहता है, अर्थात बिरयानी के चावल कहीं घट ना जाए और कोरमा कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए यीशु मसीह के नाम से पहले प्रार्थना करा दो। ताकि नहीं रहेंगे। रेबेका जी प्रार्थना किस लिए कराई मालूम? रायता कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए कि बरकत आ जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करा दो। हो सकता है यीशु मसीह के नाम से तुम प्रार्थना करा लोगे, तुम्हारे बिरयानी के चावल बढ़ जाएंगे, रायता बढ़ जाएगा, कोरमा बढ़ जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे शादी करके, विवाह करके जब दिन को बिताएंगे, सच बात है। Yes. कितने चमत्कार देखोगे तुम? सच है। तुम कितने चमत्कार देखोगे? लाजर जिंदा हुआ, मालूम है ना, लाजर जिंदा हुआ 4 दिन का। Yes. कहां लिखा नहीं मरा? नहीं मरा। भाई 4 दिन के लाजर को जीवित किया खुदा ने। तो जब जीवित हो गया लाजर, तो अभी भी लाजर रहता कहीं पर, फिर गिरा। चमत्कार होंगे और समाप्त हो जाएंगे, भविष्यवाणियां होंगी
और पूरी हो जाएंगी। समझिए समझिए, ये सारी चीजें हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन ये सारी चीजें विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है। ये सारी चीजें हमारे विश्वास को बढ़ाने या वचन में हमें लाने के लिए हैं, लेकिन ये सारी चीजें विश्वास नहीं है। विश्वास यीशु मसीह है। अगर तू विश्वास करेगी तो देखेगी। अब विश्वास ही नहीं है तो रायता तो बढ़ गया, लेकिन जब बच्चे शादी करके जब रहने लगे साथ, क्या बताएं, ऐसी जगह शादी हो गई। क्या? हाँ, क्या बताएं भैया, लड़का एकदम सही नहीं है और लड़के से जाके मिलो तो घुसे। तो क्या बताएं भैया, लड़की एकदम सही नहीं। हमेशा याद रखें, काना का विवाह इसलिए बाइबल में है क्योंकि उस काना के विवाह में यीशु मसीह अंत समय तक केक कटिंग हो रही, केक कटिंग। पास्टर साहब कहाँ है? केक कटिंग हो रही है, पास्टर साहब कहाँ है? बुलाओ, प्रार्थना कराओ। पास्टर साहब ने प्रार्थना कर दी। जैसी प्रार्थना पास्टर साहब ने कर दिया, अब पास्टर साहब को भूल जाओ, काटो, आए जिसको 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 गाना शुरू। क्या? अच्छा, अब जैसे खाने का अनाउंसमेंट हुआ, फिर जिसको जिसको किसको बंद करो, फिर पास्टर साहब कहाँ है? अब ये अंधे बहिरे। काना के विवाह में यीशु मसीह अंत समय तक, लेकिन इन्होंने अपनी जरूरतों पे केवल यीशु मसीह को कहा है। और पास्टर साहब भी आए तो दुआ कर दी, कहा आप बस जिसको किसको चला दो, हम जा रहे खाना खाने। और पता चला खाने की दुआ, पास्टर साहब चले गए खाना खा के पहले। अब ठीक है, किसी से भी दुआ करा लो। हेलो, थोड़ा समझो, वचन को समझो। काना के विवाह में यीशु मसीह अंत समय तक बना रहा और उसने कहा, धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन में अंत समय तक बना रहेगा। अर्थात तुम्हारे विवाह और तुम्हारे उत्सवों में ऐसा ना हो कि मुझे थोड़े समय के लिए स्मरण करो, बल्कि उन विवाहों में, अपने विवाहों में, अपने उत्सवों में मुझ में बने रहो, ताकि वे जो आए वे इन बातों से शिक्षा लें। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, कंटिन्यू। क्या? यीशु मसीह के लिए अपने उत्सवों में एक स्पेस बना दें आप, और कह दें ये स्पेस है, यहां पर हमारे कुछ पवित्र भाई बहन पिता की स्तुति महिमा करेंगे, वचन करेंगे और गाने गाएंगे और पूरा सभा चलती रहेगी। आपको मालूम है वो विवाह जैसे काना का प्रचलित हुआ था, वैसे ही खाने वाले अंत समय तक जब खा के जाएंगे, कहेंगे भैया ये विवाह एकदम अजीब और गरीब था, यहाँ पे भैया कोई फिल्मी गाना नहीं था, तो वहां सब स्तुति, सब विश्वासी लोग आए थे। तुम्हारे उस विवाह की तुम जितना अच्छा मटन बिरयानी बनवा दो, तुम जितना अच्छा चिकन बिरयानी बनवा दो, आज तारीफ करेंगे, 2 दिन के बाद भूल जाएंगे, लेकिन वे तुम्हारे उस विवाह के विषय में लास्ट तक स्मरण करेंगे। एक विवाह इनके यहाँ ऐसा था, अरे भैया बने रहे थे सब। आपको मालूम
ये वचन हमारे जीवन से कब आदर पाएगा? आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने साथ पर खड़े हो। अभी तक मैंने जो बातें करी, क्या वो वचन से नहीं थी? ये इतनी बातें मैंने क्यों करी? आपको मालूम, हम सब वचन में ये बातें सीख रहे हैं। एक समय आएगा कि तुम जहां जाओगे वहां तुम मेरी जीती जागती पत्री बनोगे। हम लोग चल रहे हैं, हम लोग फिर रहे हैं और हम लोग उसकी जीती जागती पत्री हैं। वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, यूहन्ना उसका 2 अध्याय, तीसरा अध्याय, या याकूब उसका 3 अध्याय, याकूब 3:13, याकूब 3:13, याकूब 3:13। याकूब उसका 3 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 3:13, याकूब 3:13। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। पूछ रहा कौन? क्या कह रहा? कौन? कोई दिखाई नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा। यीशु मसीह में विश्वास करते, विश्वास करने वाले बहुत, यीशु मसीह में विश्वास करते, हम अपना दिल जानता, दिल देखा हमने ऐसे लोग, दिल, मेरा दिल जानता मैं यीशु मसीह को तब। पापड़ खाए, पापड़ आपने क्या बोल, कह रहा समझदार कौन है? अरे वचन क्या पढ़ते ही रहोगे कि समझोगे भी? अरे प्रभु को कोई दिखाई नहीं दे रहा क्या? कितने समझदार, कितने ज्ञानवान लोग खड़े हुए और बोला कौन है? बात यही है, कितने जन्मदिन आज हो रहे होंगे, लेकिन कौन उस जन्म के दिन को लेकर मेरी वेदी पे आया है? आटे की बोरी लेके आते हो आशीर्वाद, अंगूर का गुच्छा लेके आते हो, केले लेके आते हो, संतरा लेके आते हो, काहे लेके आते हो? काहे? नहीं भैया हम चढ़ाने जा रहे हैं वो प्रभु की वेदी पे। अगर तुम्हें ये समझ है कि तुम संतरा लेके आ रहे हो चढ़ाने, तुम आशीर्वाद का आटा लेके आ रहे हो चढ़ाने, तो तुम्हें ये समझ नहीं है कि तुम्हें अपने उत्सव, अपने जीवन के उत्तम दिन, अपने आप को लेके भी आना है। संतरा लेके रख के चलेगा, क्या करेगा प्रभु? संतरा क्या करेगा? संतरा क्या करेगा बताओ? तुम ले आओ संतरा, हम खाएंगे, देखो हमको खाने को मिलेगा। कल ही बांध देगी, कहेगी आज कल चढ़ावे में संतरे चढ़े थे 12, लो हर दिन 3-3 संतरे ले जाओ उसको।
ताली हो जाओ। हकीकत है। लेकिन प्रभु को क्या लाए? प्रभु को क्या लाए चढ़ाने के लिए? अपना जन्म का दिन, अपना एनिवर्सरी का दिन, अपने आप को कहते रहते भाई तुम हो जाते आराम से घर में बैठ के देख लेती। ये अपने आप को लेके आई हैं चढ़ाने। मैं अपने आप को लेके आया चढ़ाने। ये समझदारी है। आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास सेब, केला, संतरा खरीद के 3 पन्नियों में लेके क्यों नहीं जाते हैं? कभी देखा बीमार आदमी को? बीमार आदमी को कभी आपने संतरा, सेब, केला डॉक्टर के पास ले आके वो देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? अपने शरीर को लेकर क्यों जा रहे हो डॉक्टर को दिखाने? क्योंकि शरीर में पीड़ा है, शरीर में। और अगर शरीर में पीड़ा है और तुम वैद्य के पास जा रहे हो दिखाने, तो यह अवश्य है कि तुम्हारे शरीर में पाप है। तो ये भी वैद्य है। अब इस वैद्य के पास कौन आएगा? हमेशा याद रखिए, कह रहा वचन में याकूब 3:13 में, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करो। कह रहा प्रकट करो, प्रकट करो। कैसे प्रकट होगा? कैसे प्रकट होगा? हम भैया एक भी महासभा नहीं छोड़ते, हम प्रतिदिन महासभा सुनते हैं। प्रकट कब होगा? प्रकट कब होगा? जब हम ये तस्वीर में बैठे नजर आएंगे, इसमें बैठे नजर आएंगे। ये बहुत से लोग देख रहे हैं और हमारी तस्वीर जब देख रहे हैं तो हम उनके बीच में गवाह हैं। अभी आप आए, आपको लोग देखेंगे, फिर आप जब मिलेंगे उनसे तो कहेंगे अरे तुम वहां बैठते हो, तुम वहां जाते हो ना। गवाह। याद रखिए, हम अपने आप को जब पिता के सम्मुख खड़ा करते हैं तो इस संसार के विरोधी बन जाते हैं। और फिर ये जो संसार के विरोधी बने हैं, ये संसार हमें पहचानने लगता है। अभी तक नहीं पहचान रहा था। अभी तक तुम्हारे साथ चाहे तुम लड़ो, चाहे मरो, चाहे खाओ या पियो, चाहे कुछ करो, कोई नहीं पहचान रहा था। लेकिन जहां तुम यीशु मसीह के पास आके खड़े हुए, वहां ये संसार का विरोधी तुम्हारे विरोध में हो जाएगा और तब युद्ध शुरू होगा। कलाम क्या कह रहा है? जो समझदार है। कौन समझदार है? अगर तुम में से कोई ऐसा हो तो वो अपने आप को प्रकट करे। नहीं भैया देखो, हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि महासभा में सही में वचन बताया जाता है, हम सुनते हैं, और लेकिन हम नहीं आएंगे। मतलब अब हम क्या बताएं तुमको? उसने कहा उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारने का अधिकार रखता है, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। वे आज तुमसे कहेंगे, लेकिन एक दिन होगा वो कहना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक चलते फिरते गवाह बन जाओगे। और यही है प्रकट करना। जो मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करता है, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। और जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करता है, मैं अपने पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा और मैं कह दूंगा मैं तुझे नहीं जानता। हमेशा याद रखिए, बाइबल में लिखा, वचन में लिखा, मैंने नहीं कहा,
बाइबल में लिखा प्रकट करो। क्या कह रहा 13वीं आयत? कह रहा तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित जब माला बहन अपने जन्म के दिन को भवन में लेके आई तो ये प्रकट कर रही हैं कि मेरा चाल चलन जो पिता की दृष्टि में अच्छा है, मनुष्य की दृष्टि में मुझे नहीं मालूम कैसा है, क्योंकि देखिए प्रकट किस पे करना है और पिता की दृष्टि में अच्छा चाल चलन। क्या कह रहा? ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से। अच्छा चाल चलन क्या है? क्या है अच्छा चाल चलन? अच्छा चाल चलन केवल एक, पिता के परम पवित्र स्थान मत आना, बाकी सारी चीजें तुम्हारे साथ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी। जब हन्ना मंदिर में जाती, चाल चलन जब हन्ना मंदिर में जाती तो पनिन्ना का चाल चलन पीछे से कुड़कुड़ाता, यानी जो मंदिर जाता, यानी जो परम पवित्र स्थान जाता, उसका चाल चलन पिता की दृष्टि में भला है, और बिना चाल चलन भले हुए तुम परम पवित्र स्थान में आ नहीं सकते। हन्ना जा रही है मंदिर, और पनिन्ना मंदिर नहीं जा रही। मंदिर जाते हुए हन्ना को जब देख रही तब उसके ऊपर चिड़चिड़ा रही और उसके ऊपर वो हंसी ठट्टा कर रही। देखिए दो कैरेक्टर। आपको ये नहीं बताना है कि मैं बहुत अच्छा हूं। आपने कभी भाई को देखा? कभी किसी से कहते हैं मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, ये डेली प्रार्थना होती, ये डेली प्रार्थना होती। किसी को बताते ही नहीं, हम प्रार्थना करते हुए चुप शांत खड़े। धीरे से लोग आके बोलते हैं भैया ये तो रोज प्रार्थना करते हैं। हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं वो हमारे चाल चलन को बदलकर सब पर प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। हमें भवन मिला किसी लिए, घर जाके हर दिन प्रार्थना करते रहते। ये भवन हमें इसलिए मिला ताकि वह जिनके घरों में हम जाते हैं वह भी उद्धार पाए। अरे ये कैसे बात कर रहे हो? वो आए और अपने पापों से पश्चाताप करें और परम पवित्र स्थान में आके 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 अपने चाल चलन को पवित्र कर लें। हर मनुष्य को ये वरदान नहीं मिला, नहीं मिला ये वरदान। हमें आपको ये भवन इसलिए मिला ताकि प्रकट हो सके कि हमारा चाल चलन वचन से बदल रहा है। हम लोग इसीलिए भवन में आए। तो भवन की जरूरत क्या थी? हम लोग को कोई संस्था तो बनाना नहीं। कोई संस्था अगर बनाना होता तो भैया भवन खोल देते। ये भवन किसी संस्था का नहीं है। ये भवन हम सब भाई बहनों के इकट्ठा होके खुदावन यीशु मसीह के नाम में अंगीकार करने का है। इस भवन में आके जब हम बैठते हैं तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि ये भवन वो है जहां पर मेरे पिता की आंखें और मेरे पिता के कान, मेरे पिता के हाथ बने रहते हैं। और यहाँ आके मैं अपने आप को परम पवित्र स्थान में रखता हूं और एक बार फिर से उसकी वेदी में मैं अपने आप को चढ़ाता हूं।
जब दाऊद ने भवन बनाने की सोची, कौन सी संस्था रखी? क्या संस्था थी, क्या नाम था? भवन। मैं पिता का एक घर बनाऊं, पिता का घर। यही आज भी होना चाहिए। बेटा तो साफ संस्था है। कोई भी, आपको मालूम, केवल ईसाई धर्म हजारों डोमिनेशन, कहीं पर पिता का घर है ही नहीं। पिता का घर कोई डोमिनेशन में है, कोई संस्था में नहीं। पिता के घर में कोई भी आएगा, बैठेगा और पिता के वचन को जानेगा। आप अभी जाने लगो तो सबसे पहले अगर आपको 2 महीने आपको वचन बता देंगे और आपके जीवन में आश्चर्यचकित काम हो जाएगा, बस आपको वो खरीद लेंगे, कहेंगे आप तुम हमारी संस्था में जुड़ो। तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, ये विश्वास ऊपर का नहीं है। जो ऊपर का विश्वास है, सबसे पहले वो पवित्र है। उसमें कोई पृथ्वी की मिलावट नहीं होगी। उसमें केवल तुम्हारा मन इस भवन में लगा रहेगा। जैसे खुदा का मन इस भवन में लगा, वैसे सच्चे आराधकों का मन भी इस भवन में लगा रहेगा। भला हमारी देह इस समय थोड़े समय के बाद यहां से चली जाए, लेकिन हमारा मन भवन में होता है। हम इस तरफ से कहीं से भी निकलते हैं, हम यूं दृष्टि करते हैं, भवन है। हम अपने जीवन में कहीं पर भी होते हैं, मंगल को कहते हैं भवन जाना है, मन है। क्योंकि हमारा मन यहाँ है, इसलिए प्रभु का भी मन यहाँ है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यही प्रकट करता है। ये तो एक दिन गिर जाएगी, लेकिन ये जो मन है, जो परम पवित्र हो रहा है, जिसको पिता हर क्षण हर दिन प्यूरिफाई कर रहा है, वो हमारे पिता में बदल जाएगा। तुम बदल जाओगे, तुम एक थियोफनी में आ जाओगे। वही थियोफनी जिससे आदम गिर गया था, तुम फिर से एक बार फिर से पिता के स्वरूप और उसकी समानता में आ जाओगे। इसके लिए हमें अपने हृदय, अपने मनों का खतना कराना है, शरीर का नहीं। और ये तब होता है जब हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन से, अपने चाल चलन से इन बातों को प्रकट करें। क्यों नहीं आप जाके उनसे कहिए। जब आप प्रार्थना करने जाते हैं तो आप प्रार्थना करके जब खत्म करते हैं, वो सब आपके प्रार्थना में बहुत विश्वास करते हैं और हर महीने कराते हैं। आप मीटिंग करने जाते हैं, आपको मीटिंग जब खत्म करते हैं, जब एड्रेस बताते तो तुरंत बोला करिए आप नहीं, आप भवन का नाम ही नहीं लेते। जब कोई पूछता है, जब कोई, तब आप बताते, आप भवन का नाम क्यों नहीं लेते? भवन तुम्हारे जीवन में एक वरदान है। जब तुम वचन को खोजोगे तो एक याजक मिलेगा, और याजक मिलेगा तो तुम्हें परम पवित्र स्थान मिलेगा। ये आपको पहले नहीं मिलेगा। जो वचन का भूखा होगा, जो परम पवित्र स्थान के प्रति ईमानदार होगा, वो यहाँ है। भीड़ नहीं बढ़ानी, भीड़ नहीं बढ़ानी, कोई ना है, 2 जने, पिता और मैं, बहुत है, बहुत है। भीड़ बढ़ा के क्या करोगे? इसे भी डाकों की खो बना दो, क्या होगा? ये जो चुने हुए हैं ना, इनके बीच में वो जब आ जाएंगे भेड़िए, आप आइएगा, आके बैठेंगे,
धीरे धीरे इन भेड़ों के बालों को नोच नोच के खाएंगे और धीरे धीरे इनके अंदर भी वो भेड़ वाला स्वभाव आ जाएगा। फिर धीरे से कलीसिया गिर जाएगी। क्या ये धन्य हो कि इससे पहले कि तुम आओ तुम पिता का भय मानो, इससे अच्छा तुम ना आओ। मैं रेबेका से यही कहता हूं, रेबेका पिता जब तक चाहेगा और पिता मनों को छेद के मनों को बदल के तब यहां लाएगा। हम लोग के अंदर कोई ऊंची ऊंची बात नहीं, जैसा सिस्टर कह रही थी। लेकिन सोचो, मेरी बहन आई, हम लोग कितने दिनों से भवन में चल रहे हैं, लेकिन मेरी बहन आके इस भवन में हर एक सदस्य से मिल गई। आपने कभी इन बातों को देखा? ये तो अभी आना शुरू करा है। हो सकता है ये हम हमारे बालों को नोचने लगते हैं, आईना बात करने लगते हैं, फिर हम इनको बना भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि पिता ने कहा तू मना ना कर। फिर कैसे करते हैं आप काम? लेकिन आप देखिए, ये बहन आके मिल गई, हम सब में खप गई। आप समझे, चुन चुन कर रखा है, उसको काम करने दो, जल्दीबाजी नहीं। अरे आप एक काम करिए, अपने घर में ऐसा माहौल भौकाल बनाइए, भौकाल कि सब जन डर जाए और आपके घर ही में इतने जने जाकर बैठ जाएंगे तो पूरा फट जाएगा। का है बोलो, का ही नहीं। जब इजरायली अपने आप को दीन करते थे और पश्चाताप में जाते थे, तब वो मंदिर की तरफ आते थे। और दीन और पश्चाताप तब करते थे जब वो विपत्ति में पड़ते थे। अभी वे नहीं जानते भवन है क्या। हकीकत बात तो ये, वचन सुन रहे हैं, हर चीज मानते हैं, मन भी उनका बहुत करता है, मन डोले मेरा तन डोले। आप नहीं समझ पा रहे। चाट वाले ठेले पे जाकर खड़े हुए तो कभी मन करा बतासा पानी खाने का, तो कभी मन करे टिक्की खाने का, तो कभी मन करे दही बड़ा खाने का, तो कभी मन करे मटर वाली टिक्की खाने का, तो कभी मन करे मीठे बतासे खाने का। उनका मन डोले मेरा तन डोले। क्या? हाँ, तो उसको डोलने दो। क्या? डोलने दो। आप जब बच्चों को लेके जाते हैं कहीं पर तो देखिए, कभी बच्चा इस खिलौने पे हाथ रख के कहता मम्मी ये चाहिए ये चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ दूसरा अच्छा लगे मम्मी ये चाहिए ये चाहिए। ये वो वाले विश्वास में। अभी इनको बड़ा होने दो, धीरे से जब बड़े हो जाएंगे ना, चुप चुप चलेंगे। हम लोग चुप चुप होके भवन आते हैं। हमें डिंडोरा नहीं पीटते। मालूम है, टाइम सबको मालूम, 3 बजे निकल जाएगा। 3 बजे गाड़ी की चाबी चल दिए, कहाँ गए, छोड़। अरे हमें बताना चाहिए था, हमें लेके चला जाता, हमें भी जाना, कोई मतलब नहीं। 3 बजे से पहले जिसको आना है आ जाओ। हमारा चाल चलन, हन्ना मंदिर की ओर जा रही है, जन्मदिन बता रहा हूं मैं आपको, और परिन्ना पीछे से कुड़कुड़ा रही है। अब 2 चाल चलन कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर वो जो मंदिर की ओर जा रहा है, एक कैरेक्टर वो जो पीछे खड़ा कुड़कुड़ा रहा है। तो जो मंदिर की ओर जा रहा है वो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका चाल चलन प्रकट हो रहा है। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है,
ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस विनम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अल्लाह ने प्रकट कर दिया उसका कैरेक्टर। एली भी देख के मुचक्का हो गया, कहा नहीं ये तो ओछी है। तो कहा ओछी स्त्री नहीं मैं, मेरा चाल चलन यहोवा की दृष्टि में बना है। ओह माय गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पे कहीं पर भी जाओ, बड़ा चाहे पूरा संसार तुम्हारी तारीफ कर दे, लेकिन अगर ये बाइबल तुम्हारी तारीफ नहीं करे तो इस बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु नाज़री। और ये यीशु नाज़री, ये यीशु मसीह जब तक मेरे विषय में हल्का सा भी बोलने के योग तो नहीं हो, मुस्कुराए ना, तब तक मेरा चलना है। बस यही हमारा उपहार, हमारा गिफ्ट, जन्म का गिफ्ट, हमारा जन्मदिन ये है कि हम प्रभु की दृष्टि में भाते रहें। बाकी और कुछ नहीं। कितना आनंद, दुनिया में मारा मारी त्राही है, हम कोई संतुष्ट है ही नहीं। ऐसा लगेगा दुनिया में सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है। आप लोग इतने संतुष्ट कैसे रहते हैं? आप लोग इतने हंसते क्यों रहते हैं? आप लोग इतने आनंदित क्यों रहते हैं? ऐसा क्या है जो हम देखते हैं कि भैया पानी आए तब भी हंसते हैं, पानी ना आए तब भी हंसते हैं, हंसते ही रहते हैं। क्या यार, पागल हो चुके। यही चाल चलनी चाहिए बेटा। किसी मनुष्य को दिखाने के लिए अच्छे काम ना करो, बल्कि अपने पिता की दृष्टि में हमेशा बने रहो। देखो कलाम में लिखा है, याकूब 2:14। मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वे कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी इसका उद्धार कर सकता है? बताओ, विश्वास है लेकिन कर्म ना करें। विश्वास है मुझे यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया, मैं यीशु मसीह को धन्यवाद। मम्मी प्रार्थना करता हूँ, केक काटने जा रहे हैं क्या? हाँ, मम्मी आई बढ़िया से एकदम पल्लू रख के एकदम प्रार्थना कर दिया क्या? मम्मी वाली प्रार्थना क्या? देखा ना, बचपन से चलते चली आ रही है चाल चलन। मम्मी वाली प्रार्थना, जन्मदिन हुआ मम्मी प्रार्थना कर दो ना। विश्वास करे परंतु कर्म ना करे तो उसका विश्वास, यही तो बाइबल हमें सिखा रही है। हम लोग क्यों यहां बैठे हुए हैं? कौन सा गाना बज रहा है यहाँ पर? जन्मदिन में गाना बजता है। हम लोग क्यों यहां बैठे हुए हैं? क्योंकि हम विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हम अपने घरों को छोड़ के निकल के आए हैं, यहाँ बैठे हैं, और हम सबका जन्मदिन है। और इसलिए ये विश्वास ऊपर से मिल रहा है हमें, जो कर्म के साथ है, जो मरा हुआ नहीं है बल्कि जो जीवित है। और इसी विश्वास के कारण हमारा जन्म का दिन इस पृथ्वी पर पिता की दृष्टि में भाता हुआ है। झालर लगा के, ट्यूबलाइट लगा के हम अपने जन्म के दिन को भाता हुआ नहीं कर रहे हैं, हमारे पिता की दृष्टि में भाता हुआ है। अब आप बताइए, जब तक आप अपने उत्सवों को भवन में लेके ना आए, तब तक आपका चाल चलन, आपका विश्वास अधूरा है। जो समझदार है और जो ज्ञानवान है, वो
अपने चाल चलन से दिखाएगा कि मैं पिता की दृष्टि में बना, बताना नहीं पड़ेगा, मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और निकालेंगे अतिशय प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उस बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। और यीशु कुछ दो पार पाना है जी, आत्मा का दान उसे दो। अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके नाम में दिल दो, यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। आत्मा का दान उसे दो, हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम मन को जानता है और सिधाई से पसंद करता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हम प्रार्थना में चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक दवाई छूट गई थी। अभी बैठे बैठे मुझे याद आया, आज सुबह मैं कपड़े धो रही थी अपने सहायक के, अपने हस्बैंड के, और मैंने पैंट की जेब नहीं चेक करी और मैंने कपड़े भिगो दिए। और मैंने कहा भी भीगने दो, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और जब मैं खाना बना के आई, जैसे ही कपड़ों को निकाला धोने के लिए, तो इनका पर्स उसमें था। मुझे लगा कुछ चीज है, और जब मैंने देखा तो पर्स था, पूरा पानी उसके अंदर भरा हुआ था। और मैं इतना बुरा डर गई उस समय, क्योंकि उसी में उनका सारे कागज, पेपर, डीएल सब कुछ रखा हुआ था। और मैं डर गई, मैंने कहा अब तो ये मुझे बहुत डांटेंगे। और ये सो रहे थे। मैं जल्दी जल्दी कपड़े छोड़ के ऊपर गई, मैंने पूरा वो धूप में फैलाया, और धूप में मैं खड़ी रही। मैंने कहा जब तक ये सूख जाए, खुदा बाप बस इतना करिएगा कि जब ये उठे, मतलब इसके सूखने से पहले ना उठे, जब ये सूख जाए तब ये उठे, क्योंकि डीएल वगैरह सब कुछ है इनका। और मैं बहुत डर रही थी। फिर उसके बाद जो है, खैर जो मेन कागज थे वो तो सूख गए, और मैंने जल्दी जल्दी उनको उठा के अंदर जाके रख दिया एज इट इज। और उसके बाद जो है, जैसे ही आखिरी कागज जो था वैसे ये उठ गए, और ये आके बाहर जैसे आके खड़े हुए। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि झूठ बोलना तो शैतान होता है ना। मैंने इनको सच सच बता दिया। मैंने कहा कि देखिए ऐसा हुआ कि मैं आपके, पहले तो मैंने खुशखबरी दी कि मैंने आपके कपड़े धो दिए। फिर मैंने कहा एक गलती हो गई है, आपका पर्स उसी में था और ऐसा हो गया, और सारे कागज हो गए थे, लेकिन सब सूख गए। और आप देख लीजिए सब ठीक है। लेकिन सच में बता रही हूँ, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और मैं खुदा से यही कह रही थी, पिता इनके हृदय को नरम दीन करना। मैं सोना से भी कह रही थी, आज तो उठ के ये मुझसे बहुत बोलेंगे, मतलब चिल्लाएंगे कि तुम बिना देखे काम करती हो। लेकिन इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और इन्होंने कहा कोई बात नहीं। और सारा सामान भी सूख गया, पर्स भी सूख गया,
मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सब कुछ मेरे पिता ने किया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक याद के लिए प्रभु। सच में सर्वप्रथम हम अपनी बहन माला दीदी को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, जो आपने अपनी बेटी को इस झुंड में रचा, उसे चुना प्रभु। और सच में खुदा बाप, आज उनके जीवन में एक वर्ष और बढ़ा है मेरे पिता, और होने पाया प्रभु बीती जिंदगी में आपने उनकी रक्षा करी, हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक एक्सीडेंटों से, हर एक बीमारियों से उन्हें बचा के रखा, उनके पति को बचा के रखा, उनके बच्चों को बचा के रखा, उनके परिवार के हर एक सदस्यों को बचा के रखा मेरे पिता। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। आपने मीटिंग में चलने वाला मन उन्हें दिया प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और आज ये सच में खुदा, ये आपका ही नूर है, ये आपका ही काम है प्रभु, कि आज हम अपने उत्तम उत्तम दिनों को आपके पास लेकर आते हैं खुदा, क्योंकि हम सबसे पहला स्थान अपने पिता को अपने जीवन में देते हैं प्रभु। हम ये बातें नहीं जानते थे मेरे पिता, लेकिन सच में खुदा, जो आपने बेटे के रूप में हमें दास दिया, जब हमने उसके जीवन में चीजों को होते हुए देखा प्रभु, तो हमने भी उससे सीखा प्रभु, और हम भी उसके पीछे पीछे चलने वाले हो सके पिता। और इसका कारण ये हुआ कि हमने वाकई में प्रभु आपसे उद्धार पाया मेरे पिता, और होने पाया प्रभु कि आपने हम सब भाई बहनों को ये हियात दिया, ये आशीषें दी प्रभु, कि हम ये करने में सक्षम हो पाते हैं पिता, कि अपने हर एक उत्तम दिनों को खुदा हम आपकी डेवरी पे लेकर आने वाले हो पाते हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज जो भी भाई बहन यहाँ आने वाले हो पाए प्रभु, आपकी आत्मा में आप उन्हें सही सलामत सुरक्षित लेकर आए प्रभु जी। और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जब हम अपने घर को लौटेंगे तो भी आपके स्वदूत हमारी मार्ग में रक्षा अगुवाई करेंगे और हमें सही सलामत लेके जाएंगे मेरे पिता। और आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका वचन प्रभु, और जो हमारे मनों में चीजें हैं पिता, सब कुछ का जवाब लेकर हम यहाँ से जाएंगे और अपने परिवार में उस प्रेम, शांति और आपके वचन को बांटने वाले हो सकेंगे मेरे पिता। हम खुदा बाप दुआ में मांगते हैं कि आज जो भी वचन यहाँ बोया गया प्रभु जी, होने पाए प्रभु, केवल हम उसे सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके मेरे पिता, और सच में अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मेरे बेटे शॉन को, रूपल बेटी को, फियोना को और सृष्टि को और सोना को और शेरन को आपने हाई स्कूल में इंटर में अच्छे नंबरों से पास करा दिया मेरे पिता। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि दोनों बच्चे रूथ और माँ जब नए सेशन से स्कूल को जाते हैं प्रभु, इन बच्चों को अपने पवित्र लौ में ढांक के रखना मेरे पिता, अपनी बुद्धि देना, ताकि ये बच्चे वहाँ आपका नाम रोशन करने वाले हो सके, अपने माता पिता का नहीं आपका नाम रोशन करने वाले हो सके, कि लोग इन बच्चों को देख के कहें कि ये यीशु मसीह के बच्चे हैं मेरे पिता। और यही याद आप हमें देना मेरे पिता, कि हमारे कर्म, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार ऐसा हो मेरे पिता कि लोग हमें देख के कहें कि हम यीशु मसीह की संतान है मेरे पिता। होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हम भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, इन्हें ऐसे ही खुदा अपनी बुद्धि और समझ से भर मेरे पिता, अपने प्रेम से भर, अपने वचन से भर, ताकि इनके लिए और भी दरवाजे खुले, ताकि तेरी बढ़ती हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके। और पिता, हम अपने जीवन को, अपने आप को खुदा सच में खुदा तेरे लिए तैयार करने वाले हो सके। हम पिंकी दीदी को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो भी वो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देती हैं, आप उनके साथ मौजूद है ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु, और बहुत अच्छे नंबरों से आपने उनको उत्तीर्ण करा दिया है प्रभु, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। एक अच्छा कॉलेज आपकी ओर से प्रोवाइड हुआ है पिता, और एक बहुत बड़ी योजना जो आपने अपनी बेटी के जीवन में रखी है अपने लिए प्रभु, इसके जीवन के लिए, इसके आने वाले भविष्य के लिए, उसे आप बहुत अच्छी उससे पूरा करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु जी। क्योंकि आप कहते हैं खुदा बाप कि तू बस धैर्य से बाट जोता रहे और इसका बड़ा प्रतिफल तू देखने पाएगी और पाने पाएगी प्रभु। हाँ प्रभु, हम ऐसा विश्वास करते खुदा कि जो भी लेट हो रही है, जो नहीं हो रहा है, वो एक बहुत अच्छे रूप में है प्रभु आगे, इसीलिए वो अभी नहीं हो पा रहा है मेरे पिता। और सच में खुदा, आपकी बेटी इस भवन में, इस डेवरी में गवाही देगी कि मेरे पिता ने जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं उत्तम भर कर मुझे उस आशीषों से भरा है मेरे पिता। हम सृष्टि को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं, इसको अच्छा स्वास्थ्य देना मेरे प्रभु, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयार होने वाला मन, ज्ञान, बुद्धि देना मेरे पिता। अपने बिछौने में रात में सोने जाए तो आपके पंखों की ओर हम सुरक्षित मीठी नींद सोए प्रभु जी। और जब हमारी आंख खुले तो हम सबसे पहले आपका नाम ले, आपका धन्यवाद करें, आपसे प्रार्थना करें और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करें पिता। जो कल मेरा काम है प्रभु, उसको आपके बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ पे सौंपती हूँ खुदा। आप जानते हैं प्रभु कि मुझे किन चीजों की जरूरत है मेरे पिता,
और आप ही ने मुझे मार्ग दिखाया मेरे पिता, और उस काम को भी आपने अपने बलवंत सामर्थ्य रहने हाथ से कल पूरा करा दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ पिता। और फिर कल भवन में आपने मेरे जीवन से एक गवाही और धन्यवाद को तैयार किया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता, एक बार फिर से अपने छोटे जुट को आपके हाथ पे सौंपती हूँ, अपनी बहन सुमन को आपके हाथ पे सौंपती हूँ पिता। उसके सारे रोगों को आपने चंगाई दे दी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ। बहन मेरी के भी बदन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, जो दर्द है, उसको आपने हील कर दिया प्रभु, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ। बहन मधु के लिए आपने एक अच्छा रोजगार तैयार कर दिया है प्रभु जी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ। सारे भाई बहन को आपके हाथों पे सौंपती हूँ प्रभु। हम भाई बंटी को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, आपने उनको अपने वचन में चलने के लिए तैयार कर दिया है प्रभु, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और ये एक बहुत बड़ी गवाही होगी प्रभु, दोनों पति पत्नी यहाँ भवन में बैठ के गवाही और धन्यवाद देंगे मेरे पिता, क्योंकि सच में खुदा तो सबके मनों को जांचता है और तेरा वचन सच्चा है कि अगर पत्नी विश्वास में है तो पति खींचेगा, अगर पति विश्वास में है तो पत्नी खींचेगी। और बहुत जल्द प्रभु जो हमारे अभी भी परिवार के लोग यहाँ नहीं है, वो सब खींच के यहाँ बैठने वाले होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में मिलेगा मेरे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बचा, क्योंकि राज्य कुदरत चला दे। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। Praise the Lord. सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी, क्योंकि कल मंगल है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।